Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I am going to share my project Pan Down 2022 update 2. So project Pan Down मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था and what is project Pan Down basically मैं 10 आइटम्स ऐसे चुनती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ फ्रॉम मेकअप एंड स्किन केयर रेंज जो मुझे फिनिश करने हैं इस ईयर में, या फिर एक सर्टेन गोल रीच करना है, जैसे उसको हाफ यूज कर लेना है या उसको फिनिश कर लेना है या उसके 10 यूजेस करने हैं. सो बेसिकली अपना जो सामान है वो एक्सपायर ना हो जाए. हमारे पे बहुत सारा मेकअप होल्ड हो जाता है, बहुत सारा हम स्किन केयर होल्ड कर लेते हैं. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, सेल आई है चलो ये मॉइस्चराइजर ले लो, सेल आई है ये लिपस्टिक ले लो, एंड उसके बाद वो रखी रखी एक्सपायर हो जाती है, या तो फिर हम लोग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को यूज करते हैं या फिर उन्हें फेंकना पड़ता है. सो बेसिकली प्रोजेक्ट पैन डाउन में ऐसा है कि जो भी हमने स्पेंड किया है एटलीस्ट मनी, हम कुछ तो उसको यूटिलाइज कर ले, और जो भी हमारी वैनिटी में ऐसे ही चीजें पड़ी हुई हैं उसको एटलीस्ट यूटिलाइज कर ले. सो मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था एंड फेब के अपडेट में अगर आपने देखा होगा तो मैंने 3 चीजों को फिनिश भी कर लिया था, अपना गोल अचीव भी कर लिया था, एंड मैंने 3 न्यू आइटम्स ऐड किए थे. एंड इस बार भी आई एम ग्लैड कि 2-3 चीजों का मैंने गोल अचीव कर लिया है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एंड 3 आइटम्स को हम और ऐड करने वाले हैं. सो छोटे छोटे इजी गोल्स भी रखो, कुछ डिफिकल्ट रखो, कुछ इजी रखो, सो दैट आप भी मोटिवेटेड रहो और फिर भी आपको ऐसा ना लगे कि हाँ यार ये तो कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है. तो कुछ इजी गोल्स भी रखने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि हर मंथ कुछ ना कुछ खत्म हो. एंड मैं बहुत ही जल्द अपने प्रोडक्ट एम्प्टीज की वीडियो भी लेकर आऊंगी. उसमें बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट भी एम्प्टी हो गए हैं एंड बहुत सारे स्किन केयर भी हो गए हैं. तो चलो जी, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइस, मैंने लास्ट टाइम की तरह ना इस बार भी एक डायरी में सब कुछ लिख लिया है. सो इसी डायरी में मैं सारे अपने जॉट डाउन करती हूँ. सो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट पैन के फर्स्ट चीज से, जो कि आई थिंक मैं कितने सारे लोगों के प्रोजेक्ट पैन देखती हूँ ना, एंड आई बिलीव ये किसी का भी प्रोडक्ट खत्म नहीं होता है, एंड दैट इज अ ब्लश. सो मेरे प्रोजेक्ट पैन में था मैक का ब्लश न्यू रोमांस, एंड माई गोल वॉज टू हिट पैन ऑन इट, एंड ऑब्वियसली मेरा अचीव नहीं हुआ है. इतना सारा प्रोडक्ट है बट आई एम ग्लैड कि अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि फिर मैं इसको रोल आउट कर देती और कोई और ब्लश ले आती. आई टेल यू द रीजन, क्योंकि ना ये आजकल मेरे को एक ब्रॉन्जी लुक देता है. सो बेसिकली समर्स में थोड़ा सा टैन हो जाती है स्किन एंड यू नीड दैट ब्रॉन्जी ग्लो. सो ये थोड़ा सा ना पीची सा ब्लश है, एंड जब इसको थोड़े से मैट कॉन्टोर या मैट ब्रॉन्जर के ऊपर हल्का सा लगाओ ना, तो एक बहुत ही नेचुरल सा ब्रॉन्जी ग्लो देता है. सो आई बिलीव यार थोड़ा सा 2-3 महीने और चली जाए, क्योंकि अगर मैं पैन हिट हो गया तो मैं दूसरा ब्लश को रोल इन कर लूंगी एंड फिर ये दोबारा से पीछे रह जाएगा. सो आई बिलीव 1-2 महीने जब ये समर्स में एक ब्रॉन्जी ग्लो चाहिए ना, तो आई बिलीव ये चल जाए तो ज्यादा अच्छा है. एनीवेज, इसमें मेरा गोल अचीव नहीं हुआ है, एंड इसमें मेरा गोल था टू हिट पैन, बट वो अचीव नहीं हुआ है. सो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली. एनीवेज, उसके बाद था सेकंड प्रोडक्ट जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, स्विस ब्यूटी का प्राइमर. दिस इज द प्राइमर बाय स्विस ब्यूटी. सो मैंने इस तरह की मार्किंग्स कर दी थी बोल्ड मार्कर से, तो यहाँ तक अचीव हुआ है. यू कैन क्लियरली सी, स्पेशली ये प्रोडक्ट ना, मुझे ये रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर, दिस इज द शेड N03 पिंक टिंट, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. स्टिल अगर मैंने उसको इतना यूज कर लिया है, जनवरी में इतना था ऊपर वाली मार्किंग तक एंड अब इतना है. सो अगर मैंने इतना यूज कर लिया, जो चीज मुझे नहीं पसंद है, और इसका गोल है टू फिनिश इट ऑफ, सो आई बिलीव हो ही जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि इसको कम यूज करती हूँ. अच्छा, एक और चीज, अगर आपने भी खरीद लिया है और आपको नहीं पसंद है और आपको लगता है बहुत ज्यादा चमकी ग्लिटर्स है, वैसे मैंने इसका डिटेल में रिव्यू किया है अपने चैनल पे, मैं लिंक डाउन दे दूंगी, आप देख लेना कि मुझे क्यों नहीं पसंद है. बाकी अगर आपको पसंद है तो आपकी अपनी मर्जी है, बट मैं इसको ना ब्रश से यूज करती हूँ. फिंगर्स या हैंड से यूज करो ना तो पूरे हाथ में ग्लिटर हो जाता है. तो मैं इसे ब्रश से यूज करती हूँ. सो मे बी देखती हूँ, खत्म कर लूंगी, बिल्कुल मन नहीं करता इसको यूज करने का. दैट्स वाई मैंने इसको प्रोजेक्ट पैन में डाला, तो एटलीस्ट मैं कुछ तो यूज कर लूँ इसको, ठीक है. उसके बाद थर्ड है लैक्मे सीसी क्रीम. इसमें मेरा गोल था टू फिनिश इट, और जो कि मैंने अचीव कर लिया है, ये पूरी फिनिश हो गई है. बट इसमें मैंने थोड़ी सी चीटिंग भी की है, क्योंकि जब मैंने जनवरी में इसे प्रोजेक्ट पैन डाउन में डाला था ना, तो यहाँ तक ही थी, ठीक है, ये जो आप मार्किंग देख रहे हो ना. सो इतने से को फिनिश करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट येस, कोई बेस प्रोडक्ट को फिनिश करना, और मेरे जैसे बंदे के लिए जो ज्यादा बेस यूज भी नहीं करता डेली बेसिस पे, सो आई बिलीव थोड़ी सी तो बड़ी बात है.
तो ये पूरी फिनिश हो गई है, तो इसको हम बाहर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पैन से। इसकी जगह हम कोई और बेस प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद था लैक्मे का काजल इन दी शेड टर्कोइज, ठीक है, एंड वो भी फिनिश करना था मुझे, एंड वो भी फिनिश हो चुका है। ये देखो जी, पूरा खाली हो गया, काफी अच्छा शेड था। एंड फेब के अपडेट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि हाँ ये हो जाएगा फिनिश, एंड ये फिनिश हो गया है। सो हम इसको भी बाहर कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट पैन से। इसकी जगह मैं कोई और काजल ही ऐड करूंगी, बिकॉज ये सब जो कलर्ड काजल्स और लाइनर्स होते हैं ना, कभी कभी ऐसे ही रखे रह जाते हैं। एंड समर सीजन में बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको ज्यादा आई मेकअप नहीं करना है या अपने लुक को जरा सा एम्प अप करना है, तो कलर्ड लाइनर्स या काजल्स लगा लो, एंड सिंपल। उसके बाद था फिफ्थ प्रोडक्ट बायोटिक का एजलेस पैक। इसमें मेरा गोल था टू फिनिश इट ऑफ, बट मैंने काफी हद तक तो अचीव कर लिया है गोल। ओहो, मैंने मार्किंग नहीं की इसकी, ये बस यहाँ पे बोल्ड मार्कर नहीं है, सॉरी, मैं करने वाली थी। यहाँ तक इसका हो गया है। मैंने ये देखो बेसिकली यहाँ तक था जनवरी में, देन उसके बाद फेब में यहाँ तक था, और अब ये सिर्फ यहाँ तक बचा हुआ है। तो मैंने बोल्ड मार्कर से नहीं की, मैं भूल गई, बट ऑब्वियसली आई कैन सी लाइट में मुझे दिख रहा है, कैमरा पे नहीं दिख रहा होगा, बट इतना रह गया। सो आई बिलीव 2-3 यूजेस और रह गए हैं इसके। सो मैं इसको फिनिश कर लूंगी जल्दी। अच्छा पैक है, इसका डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। काफी आपकी स्किन को ना क्लीन कर देता है, ठीक है। सो इट्स अ गुड पैक, बायोटिक का एजलेस सॉरी हाँ क्या है ये, बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस पैक। सो दिस इज लाइक अ गुड पैक, बट इसको मैं फिनिश कर दूंगी डेफिनेटली, ठीक है, बट अभी नहीं हुआ है, ऑब्वियसली मेरा गोल है। उसके बाद था डिफिकल्ट वाला गोल, लिप लाइनर। सो ये था लिप लाइनर। ओ यार, मैं इसकी ना पर्ची नहीं उठा के लाई, नहीं शायद होगी, एक सेकेंड, इसी के अंदर होगी दैट, हाँ ये सी, ऐसे मार्किंग करती हूँ ना मैं लिप लाइनर की, देखो जी। तो ऐसे क्या करती हूँ ना, इस तरह से रखो लिप लाइनर को या लिपस्टिक को, यहाँ से नीचे एंड ऊपर जहाँ तक आ रहा है उसको मार्क कर लो। सो इस तरह से कुछ करके, जैसे यहाँ पे पेज पे नीचे रखो, एंड आपने कितना फिनिश कर लिया और क्या हो गया उतना मार्क कर दो। सो बेसिकली जनवरी में जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ थी मार्किंग, उसके बाद फेब में ज्यादा यूज नहीं हुआ, बट अब बहुत ज्यादा यूज हो गया है। साइज भी देख सकते हो, कलर बार का लिप लाइनर है, स्प्लेंडेड पिंक में, काफी नेचुरल शेड है। अच्छा, एक और टिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, कहाँ गया इसका कैप, हाँ एक और टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाइस। जब आप कोई प्रोजेक्ट पैन डाउन अपना पर्सनल कर रहे हो ना, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रखो जो आपको लगता है आप डेली वेयर में यूज कर सकते हो। जैसे कि ये पिंक शेड, ठीक है, ये स्प्लेंडेड पिंक कलर बार का लिप लाइनर है, दिस इज द शेड। सो मुझे पता था कि मैं इसको डेली वेयर में यूज कर सकती हूँ, ठीक है। डेली वेयर में अगर मैं कोई एक बहुत ही बोल्ड शेड रख लेती तो मुझे पता है कि वो फिनिश ही नहीं होगा, बट डेली वेयर में मैं इसको यूज कर सकती हूँ। सो मैं डेली इसको लगा लेती हूँ, दिस इज द रीजन ये फिनिश भी हो रहा है। काफी लंबा होता है कलर बार की ये लिप लाइनर पेंसिल, बट देख लो काफी छोटी रह गई है, एंड काफी हद तक मेरा गोल अचीव हो गया है। 2-3 महीने में आई बिलीव ये फिनिश हो भी जाएगी, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मेरा गोल है टू फिनिश इट, बट अभी नहीं हुई है। नेक्स्ट गोल इज लिपस्टिक। ये है मेरे पास फेसेस कनाडा की लिप शेड पिंक पाउट। अगेन इस पे भी मैंने इसी तरह की मार्किंग की है, ये यहाँ पे। सो बेसिकली जनवरी में इतनी थी, देन फेब में यहाँ तक हुई, एंड मार्च में इतना हो गया। सो गोल तो अचीव हो गया, छोटी तो हो गई है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, छोटी तो हो गई है। एंड काफी अच्छा शेड है, डे टाइम में वेयर कर सकते हो, नाइट टाइम में वेयर कर सकते हो, बाहर जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो एज अ टिंट वेयर कर लो, बट अच्छा शेड है। बट यस, क्रेयॉन लिपस्टिक मैंने इसलिए चूज की थी क्योंकि क्रेयॉन लिपस्टिक ना थोड़ी जल्दी यूज हो जाती है, एक तो पसीना इतना आ रहा है, गर्मी हो रही है, ठीक है, तो जल्दी यूज हो जाती है। बट यस नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली अगेन, बट यस आई ट्राई एंड फिनिश इट ऑफ। उसके बाद मैंने न्यू प्रोडक्ट ऐड किया था डेवे हर्ब्स का आमंड ऑयल। सो यहाँ तक था, इसलिए मैंने शायद मार्किंग नहीं की है, यहाँ तक था, बट यहाँ तक रह गया। लेट मी जस्ट मार्क इट राइट नाउ, यहाँ पे चलो मैं परमानेंट मार्कर से ही मार्क कर दूंगी। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ तक था, बट थोड़ा सा ये यूज हुआ है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा लगता है। यू कैन यूज इट एज योर लिप बाम, एज इन लिप बाम नहीं यूज करना, हल्का सा ऑयल लगा लो, अंडर आइज पे यूज कर लो, पूरे फेस पे यूज कर लो, बट बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लगता है, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। माई गोल इज टू फिनिश इट ऑफ, बट अभी फिनिश नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर कि मैं इसको फिनिश कर लूंगी
क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जो मुझे ट्राई करने होते हैं। सो कभी कभी ऑयल वगैरह बैक सीट ले लेता है, बट स्टिल ये बहुत थोड़ा लगता है, क्योंकि मैं अंडर आइज पे इसको जरूर लगाती हूँ और आजकल मैं इसको लिप्स पे यूज कर रही हूँ। आई एम श्योर नेक्स्ट मंथ तक काफी अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी इस पे, ठीक है। उसके बाद था मदर स्पर्श का बॉडी बटर, ये वाला वेरिएंट था, प्लांट पाउडर शिया एंड कोकोआ बॉडी बटर, जिसमें मेरा गोल था टू फिनिश इट ऑफ, और ये फिनिश हो गया है। ये देखो, वैसे इसमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी बची थी तो इसीलिए फिनिश हो गया। काफी थिक बॉडी बटर था, सो आई वांटेड कि ये विंटर्स में ही फिनिश हो जाए, ठीक है। इसकी जगह हम कोई और बॉडी बटर ऐड करेंगे। सो 10th प्रोडक्ट था आइज एंड शाइन शैडो क्रेयॉन शुगर का, हाँ ये रहा, ये था, एंड ये है नंबर 03। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इस तरह का, इसको आप एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो, इसको आईज पे यूज कर सकते हो, जैसे मर्जी आप इसे यूज कर सकते हो। तो काफी अच्छा शेड है। इसमें भी मैंने ना इस तरह की मार्किंग लगाई थी, ये देखो, फुल जो था यहाँ तक था, एज इन फेब में मैंने इसको ऐड किया था तो यहाँ तक था। अब मार्च में काफी हद तक फिनिश हो गया प्रोडक्ट, तो मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। एंड आई बिलीव एक आध मंथ में ना ये फिनिश हो जाएगा, बिकॉज इतना से बच गया, ठीक है। तो इसका फुल कोई मेरे पास रखा नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखाती, तो काफी इतना तो होता ही है ये। सो मैं इसको एज अ हाईलाइटर यूज करती हूँ, एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट भी कर लेती हूँ, एंड चीक्स को भी हाईलाइट कर लेती हूँ। काफी नेचुरल लुक देता है। सो डेली वेयर में इसको यूज कर रही हूँ। आई एम श्योर कि एक आध महीने में ये भी खत्म हो जाएगा। माई गोल इज टू फिनिश इट ऑफ, बट अभी अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन आई एम ग्लैड कि 3 चीजें फिनिश हुई हैं, उसमें से 2 चीजें मेकअप की हैं। एक तो लैक्मे की सीसी क्रीम, कहाँ गई, हाँ, एक तो लैक्मे की सीसी क्रीम, एंड दूसरा ये लैक्मे का काजल, सो विच इज लाइक गुड। और एक स्किन केयर प्रोडक्ट एम्प्टी हुआ है, दैट इज बाय मदर स्पर्श। सो अब हम ऐड कर रहे हैं एक बेस प्रोडक्ट, क्योंकि सीसी क्रीम फिनिश हुई है। सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड अ बेस प्रोडक्ट। अच्छा, एक और प्रोडक्ट था इसमें, लैक्मे लूमी क्रीम, सॉरी मैंने मिस कर दिया, अभी मैंने देखा, हाँ लैक्मे लूमी क्रीम भी थी, जो यहाँ तक थी जनवरी में, एंड अब यहाँ तक रह गई है, ठीक है। सो आई थिंक बहुत थोड़ी सी रह गई है, एंड आई बिलीव नेक्स्ट मंथ तक ये फिनिश हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब हम नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। एज आई सेड, लैक्मे सीसी क्रीम की जगह मैं ऐड कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। और बहुत कम यूज हुआ है, क्योंकि ये न्यू पैकेजिंग वाला है, पंप वाला। पुराना वाला तो फिनिश हो गया होगा, बट ये न्यू पंप वाली पैकेजिंग वाला है, एंड यहाँ तक है, तो काफी भरा हुआ प्रोडक्ट है। एंड माई गोल इज टू फिनिश इट ऑफ ड्यूरिंग 2022। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट अ फाउंडेशन पर्सन, मुझे ज्यादा बेस लगाना पसंद नहीं है, बट येस ये काफी लाइट बेस है, एंड आई लाइक टू मिक्स इट विद सम मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा टिंटेड सा मॉइस्चराइजर बना के लगा लेती हूँ। बट येस, आई जस्ट वांट टू फिनिश इट ऑफ। लेट्स सी मैं इसे कितना अचीव कर पाती हूँ कि नहीं। सो अभी मैंने ये मार्किंग दी है, सो लेट्स सी, ठीक है। उसके बाद है एक और प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज अ काजल। अगेन दिस इज बाय लैक्मे, एंड दिस इज अ रीगल ग्रीन काजल। काफी अच्छा काजल है, और देख लो कितना सारा बचा हुआ है। आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ, बिकॉज एज आई सेड, समर्स में ना ज्यादा मेकअप करने का मन नहीं करता, बट ऐसे कलरफुल काजल्स और ये सब जो होते हैं ना, काफी अच्छे से वर्क करते हैं आईज पे, एंड काफी आईज जो है ना शाइन करती हैं। सो आई जस्ट वांट टू फिनिश इट ऑफ, और लेट्स सी, देखते हैं। काफी क्रीमी काजल है, लैक्मे के अच्छे हैं काजल, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि एक बॉडी बटर खत्म हुआ है, सो आई वांटेड टू ऐड अनदर बॉडी बटर ऑल्सो, बिकॉज समर्स में हम लोग अपनी बॉडी की केयर करनी भूल जाते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि बॉडी बटर की क्या जरूरत है, या बॉडी लोशन की क्या जरूरत है, सबको लगता है, मुझे भी लगता है। तो इसीलिए मैं प्रोजेक्ट पैन में इसको ऐड कर रही हूँ। मदर स्पर्श का ये कॉफी ऑरेंज एंड वेनिला बॉडी बटर है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इस तरह से दिखता है। इसका डिटेल में रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो आई जस्ट वांट टू फिनिश इट ऑफ, एंड बिकॉज इसका एक और रीजन भी ये है कि मुझे लगता है कि समझ में कौन लगाए और ये वो करे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज बॉडी बटर और एनी मॉइस्चराइजिंग लोशन ऑन योर बॉडी टू कीप इट हाइड्रेटेड, बिकॉज गर्मियों में सन की वजह से हमारी स्किन और भी ज्यादा डैमेज और ड्राई हो सकती है। सो ताकि मैं ये सब स्किप ना करूँ, इसीलिए मैं एक बॉडी बटर को ऐड कर रही हूँ, सो दैट मेरी स्किन नरिश्ड रहे। अदरवाइज मैं इसको नहीं ऐड करूंगी, 90% ऑफ द टाइम मैं भूल जाऊंगी कि हाँ कुछ लगाना भी है, बट इसको मैं आगे आगे अपनी वैनिटी में रखूंगी तो डेफिनेटली मैं इसको यूज करूंगी, ठीक है। सो आई थिंक हाँ यही था अपना, हाँ यही था सब कुछ रिव्यू, और रिव्यू कह रही हूँ, यही था मेरा प्रोजेक्ट पैन डाउन, जिसमें मैंने आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दी हैं, जो भी मेरा अपडेट था। सो ये अपडेट 2 है, अब हम अपडेट 3 के साथ बहुत जल्द आएंगे।
सो बेसिकली मैं इसको फिल्म कर रही हूँ 1 अप्रैल को, या आइडियली मुझे इसे मार्च में फिल्म करना था, बट मैं 1 अप्रैल को कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं हमेशा देर से करती हूँ फिल्म, बट क्या करूँ यार, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है टाइमिंग्स का, ऑफिस वर्क भी होता है, बेटे को भी संभालना होता है, बहुत काम होता है। सो आई एम काइंड ऑफ लाइक वेरी वेरी बिजी दीज डेज, बट लेकिन मैं फिल्म करती रहूंगी एंड ट्राई करूंगी टाइमली फिल्म कर पाऊँ अगला अपडेट। ठीक है, अब ये वीडियो आज या कल मैं किसी तरह मैं अपलोड कर दूंगी एडिट करके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।